Operation Theatre Technologist, 4 years BS program, Allied Health Science. ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप, डिमांड एंड इस तरह की डिफरेंट वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल्स पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिक चीज़ें तमाम तर स्टूडेंट्स को पता होती हैं कि आपने ओटीटी वार्ड में काम करना है, लेकिन बेसिकली वहाँ पर आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो आपको सरअंजाम देनी होती हैं और आपकी जॉब आसान होती है या मुश्किल होती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस डिग्री को आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका रोल क्या होगा। सो वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेटिव कंजर्वेशन। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस इन डिटेल। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज की खास वीडियो सिर्फ इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब ओटीटी का जो रोल है हेल्थ केयर में, मेडिकल फील्ड में, वो है ओटीटी वार्ड में, और वहाँ पर इनका जो ड्यूटी है, इनका जो रोल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है: बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी। और अब इन 3 पार्ट्स में जब इनकी ये ड्यूटी को डिवाइड किया जाता है तो उसके अंदर ये कौन से काम सरअंजाम देते हैं, ये ओटीटी टेक्नोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो इस करियर की तरफ जा रहे हैं, करियर काउंसलिंग में ये चूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो बिफोर सर्जरी यानी कि सर्जरी से पहले एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर गौर करते हैं। यहाँ पर बिफोर सर्जरी ये होता है कि जो ओटीटी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने चेक करने होते हैं तमाम इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, यानी कि प्लग्स, लाइट, सेंट्रल गैस सप्लाई सेक्शन मशीन, सिलेंडर्स, डायाथर्मी मशीन, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट एंड सर्जिकल माइक्रोस्कोप्स वगैरह। ये तमाम जो काम होते हैं ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के बिफोर सर्जरी होती हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने अपना ओटी ड्रेस, मास्क, कैप, स्लीपर्स वगैरह वो बिल्कुल अपने एक ड्रेस वेयर में आ जाते हैं जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये ओटीटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद स्विच ऑन एनास्थेसिया मशीन को चलाना एंड कैलिब्रेटेड, आल्सो चेक द ऑक्सीजन एंड नाइट्रस सिलेंडर, सोडा लाइम, बैटरी बैकअप एक्सेट्रा वगैरह। ये तमाम तर जो काम हैं वो भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट पहले से करके रखते हैं। प्रिपेयर इंट्यूबेशन ट्रॉली विच इंक्लूड्स मेडिसन्स, यानी कि ये तमाम तर चीज़ें देखना कि जब एक सर्जरी स्टार्ट होती है तो तमाम जो मेडिसन्स हैं वो इन स्टॉक हैं, ड्रग्स वगैरह के ऊपर सारी हाउनो रखना। साथ ही साथ ओटी टेबल्स वगैरह जो होती हैं, ओटी लाइट्स होती हैं, उनको कम्प्लीटली चेक करना कि ये तमाम तर वर्किंग में हैं या नहीं है, और अगर कोई इशू होता है तो उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करवाना। एंड देन चेक सेक्शन मशीन, सेक्शन कैथर, चेक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जिसके अंदर तमाम तरह चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हार्ट, लंग जो मशीन्स होती हैं, और ऑक्सीजन्स वगैरह की जितनी भी मशीन्स वगैरह होती हैं उनको चेक करना, मॉनिटर करना, इक्विपमेंट आलात वगैरह को देखना। चेक स्टॉक एंड एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स, जो भी स्टॉक में ड्रग्स होती हैं उनको देखना कि इनकी एक्सपायरी डेट नियर बाय तो नहीं है, और जो इस वक्त जो जिस अकॉर्डिंगली सर्जरी है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो इन स्टॉक हैं भी कि नहीं है। एंड देन चेक प्रीपेयर एमरजेंसी मेडिसिन्स को भी देखना, और आईवी फ्लड से जो है वो बॉडी टेम्परेचर को वार्म अप करना। एंड कीप थिंग रेडी अकॉर्डिंग टू द केस लिस्ट, एग्जामाइन द पेशेंट प्रिपरेशन एंड इन प्री ऑपरेटिव रूम एंड चेक फॉर कंसेंट। और जब एक पेशेंट वार्ड में आ जाता है उसके बाद उसकी एक दफ़ा मॉनिटरिंग करना, पुटिंग आईवी लाइंस एंड देन इंडक्शन ऑफ एनास्थेसिया बाय गिविंग ड्रग्स, असिस्ट इन इंट्यूबेशन एंड पंचर ब्लॉक। और उसके बाद एक पेशेंट को पोजीशनिंग में लेकर आना, यानी कि जिस तरह से उसकी सर्जरी को प्रोसीड किया जाने लगता है। तो ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये बिफोर सर्जरी होती हैं, और यहाँ पर आपका काम नहीं ख़त्म हो जाता, बल्कि इसके बाद जो आपका एडिशनल काम होता है वो ड्यूरिंग सर्जरी होता है। और जब सर्जरी स्टार्ट हो जाती है
उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की जो रोल है वो इस तरह से होता है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट करता है सर्जन को उसके वर्क के दौरान जहाँ पर नीड यानी कि उसको लगती है कि अब मुझे यहाँ पर सर्जन को बाकायदा तौर पर असिस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ मेक पोजीशन ऑफ पेशेंट्स एंड प्लेइंग रोल ऑफ फ्लोर नर्स और स्क्रब नर्स का जो रोल है वो भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट प्ले करता है। अब ये नहीं है कि ये तमाम काम ही ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, इसमें कुछ डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। अगर एक वार्ड में 1 से 2 ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को। एंड आफ्टर सर्जरी, अभी इधर काम ख़त्म नहीं होता, आफ्टर सर्जरी असिस्ट करते हैं एनास्थेसिया, जो एनास्थेटिक्स होते हैं यानी कि जो बेहोश करने वाले डॉक्टर जिन्हें कहा जाता है, कि वो पेशेंट को रिवर्स यानी कि उसकी जो पहले हालत थी उसके अंदर लेकर आएँ, यानी उसे होश में लेके आएँ, और वाउंड्स वगैरह को ड्रेसिंग करना, एंड अकम्पनी द पेशेंट टू रिकवरी एंड पुटिंग प्रोब्स एंड ऑक्सीजन और हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स फ्रॉम ओटीटी टू आईसीयू। यानी कि जो पेशेंट्स रिकवरी वगैरह जब हो जाती है सर्जरी के बाद, उनको ओटीटी वार्ड से उनकी आईसीयू या एमआरआई में भी शिफ्ट वगैरह करवाना, और कीप रिकॉर्ड करना जो भी मेडिसिन्स वगैरह यूज़ हुई होती हैं जिस वक्त तो सर्जरी होती है, तो वो तमाम जो मेडिसिन्स वगैरह उनका रिकॉर्ड बनाना, उन ड्रग्स का रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ मेंटेन करना, प्रिपेयर करना। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज़ की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इससे भी ज़्यादा जो अगर हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। स्किल प्रोफेशनल टेक्नीशियन है कि ये लव चैलेंजिंग रोल होता है, डायनेमिक प्रोफेशन होता है, और हर एक केस से एक दूसरे केस से डिफरेंट होता है, केसेस डिफरेंट आते हैं, पेशेंट्स डिफरेंट आते हैं, तो एक डायनेमिक जो है वो रोल है। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट को सर्जिकल वार्ड का साइलेंट हीरो भी माना जाता है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग मैं फर्दर कंटेंट्स अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप BS OTT या OT टेक्नीशियन कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी एंड लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।